हाय एवरीवन। सो बच्चों, ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना अगर आप लोगों ने एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आपका 9 मई से करेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलरली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट के कि मैम कब करेक्शन विंडो ओपन होगा, अभी तक ओपन नहीं हुआ, अभी तक ओपन नहीं हुआ। सो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में भी बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया था कि करेक्शन विंडो सब स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं है। करेक्शन विंडो का जो टाइमलाइन है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 9 मई से लेके 12 मई तक ही आप करेक्शन कर सकते हो। ऑलरेडी आज 11 मई हो चुका है और अब इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, कि जो करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज है इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, बेसिक रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक्स किया है। सबसे ज्यादा बच्चों ने जैसे कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन राइट हैंड लगा दिया, लगाना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन था, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आधार कार्ड में मदर या फादर का नेम कुछ और है, आप लोगों ने लिख दिया कुछ और है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम में कुछ एरर कर दिया है। ये सारे अगर आपने डिफिशिएंसीज किए हैं, स्टिल आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है या फिर एक्सेप्ट हो गया है तो आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो। प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, करेक्शन विंडो आपके लिए नहीं है। ऊपर भी लिखा हुआ है कि स्टेटस है आप लोगों का, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं एक्सेप्ट हुआ है, वो आप लोगों का 9 मई तक आ गया था। जितने भी स्टूडेंट, मैंने खुद स्टूडेंट से पूछा है जिन बच्चों का इमेज अंडर वेरिफिकेशन चल रहा था, अब तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन अंडर अप्रूवल होगा। सबका या तो एक्सेप्ट हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्शन जिनका हुआ है वो सब बच्चों को करेक्शन करना है। करेक्शन करने का जो टाइमलाइन है सिर्फ और सिर्फ कल तक का है। अब फाइनल पेमेंट पे आ जाता है। फाइनल पेमेंट का लास्ट डेट इज 14 मई। अगर आपने पेमेंट कर दिया लेकिन वो एम्स की साइड से पेंडिंग है, एम्स की साइड से पेमेंट पेज अपडेट नहीं हो रहा, इवन बहुत सारे, इवन 4 से 5 स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनका मेरे पास मैसेज और मैंने यूट्यूब पे भी कमेंट्स देखे हैं कि बच्चों ने एक बार पेमेंट हो गया, पेमेंट होने के बाद पेज अपडेट नहीं हुआ, तो बच्चों ने क्या किया कि सेकेंड टाइम पेमेंट कर दो। सेकेंड टाइम पेमेंट हो भी गया, अगर आपने ऐसा किया है तो आपका एक ही पेमेंट वहां पे एक्सेप्ट होगा, जो दूसरा पेमेंट है वो आपका रिफंड आ जाएगा। जिस पेमेंट मोड से आपने किया है सेम वहीं पे आएगा। अगर आपने कैफे से कराया, कहीं से कराया, सो मेक श्योर उनके पास रिफंड आएगा। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका जो पेमेंट पेज है वो अपडेट हो जाएगा, और अगर टाइम रहते पेमेंट पेज अपडेट नहीं होता है तो ये डेट एक्सटेंड होगी। ऑफ कोर्स फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हो सकती है सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब आपका फाइनल पेज अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है। और इतना जरूर याद रखना, फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो सो काउंसलिंग के टाइम पे आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट भी लगता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, मैम एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसमें एडमिट कार्ड के लिए इन्होंने डेट दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों का जो एम्स नर्सिंग का एडमिट कार्ड है वो आपका आएगा 26 मई को। 26 मई को आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, और पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स का 20 जून को आएगा। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स का ऑल दो एग्जाम पहले है, इसीलिए आप लोगों का 26 मई। स्टिल इन्होंने इसके सामने टेंटेटिव लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट द फिक्स। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को जो भी करेक्शन करना है सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकता है जिनका एम्स की साइड से जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों का बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक बाय चांस हो भी गया है स्पेलिंग का, तो आप लोगों का जो मेन डेटा है ना, आप लोग जो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे काउंसलिंग के टाइम पे, वही मेन डेटा कंसीडर होगा। आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्स को सबमिट करने वाले हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेटा होगा ना आपका, उसी को फाइनल माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर कुछ एरर है, छोटे मोटे एरर हो जाता है, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। बात सेकंड आती है हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यूएस और एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट्स को मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। 1 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच की डेट का अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है
तभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड कंसीडर होगा, अनलेस आप अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना अपना टारगेटेड स्कोर एज अ जनरल लेके चलना। आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सीट तो मिल जाएगी लेकिन एज अ जनरल मिलेगी, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ में, तीनों के टारगेटेड रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आई होप इसके बाद आप लोगों के जितने भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। करेक्शन विंडो मैंने बता दिया है, फाइनल रजिस्ट्रेशन का पेमेंट पेज जो है 14 से पहले सबका अपडेट हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। एक और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैम मेरे पास मेल नहीं आ रहा है एम्स की साइड से, तो वो आपकी साइड इशू नहीं है, वो एम्स की साइड इशू है, क्योंकि अगर मेल नहीं आता तो एक दो स्टूडेंट्स के साथ होता है, लेकिन ये मेजोरिटी में स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेल को लेके परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, मेल नहीं आया है, आपके पास आपका आईडी, पासवर्ड, आरयूसी तीनों चीजें अपने पास अच्छे से नोट डाउन करके रखो। आप लोग अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के 1 से 2 प्रिंट आउट निकलवा के रखो। जब एडमिट कार्ड आएगा उसकी सारी इंस्ट्रक्शन मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसे एडमिट कार्ड फिल करना है, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखना एंड अच्छे से पढ़ाई करो इस टाइम में, भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान मत हुआ करो। रजिस्ट्रेशन हो गया, दैट्स इट, बात खत्म। फाइन, आपने पेमेंट कर दिया अपनी साइड से, आपका काम खत्म। अब वो एम्स को देखना है, आपकी साइड से पेमेंट अगर कट हो गया है ना, डिडक्ट हो गया है, तो इट मीन्स आपका काम फिनिश हुआ, एम्स की साइड गया, उनकी साइड में स्टक है, उसमें आपका कोई इशू नहीं है, राइट। आई होप इसके बाद आप लोगों की जो बहुत सारी टेंशन है ना वो दूर होंगी एंड आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाय मंडे हम लोग स्पेशल मैराथन सेशंस रन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा 12th कंप्लीट कराने वाली हूँ मैराथन सेशंस में। मंडे हमारा पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट 3 चैप्टर 2 आवर्स में हम फिनिश करेंगे, 3 चैप्टर जेनेटिक्स के, ट्यूसडे हम जेनेटिक्स फिनिश करेंगे, वेंसडे हम लोग पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी करेंगे और थर्सडे हम पूरा का पूरा वेलफेयर यूनिट करेंगे। तो 4 दिन में 4 यूनिट कंप्लीट होंगी। इकोलॉजी में आप लोगों को 3 यूनिट पूरी की पूरी पहले ही करा चुकी हूँ, पूरा 11th ऐसे ही मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया है। ऐसे ही रिवीजन करते करते हम पूरा बायो का सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट पूरा वीक में 11th 12th बिल्कुल फिनिश कर देने वाली हूँ। 1 वीक का चैलेंज है ये, पूरे 1 वीक के चैलेंज में कंप्लीट बायो फिनिश, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट जितने रेलिवेंट क्वेश्चन होता है ना, एक एक लाइन से जहां से क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन आपको इन क्लास में प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। इसके अलावा और क्या क्या हेल्प आपको मुझसे चाहिए वो सब आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मुझे भी हेल्प मिले ये चीज फाइंड करने में कि मेरे स्टूडेंट्स को और क्या हेल्प मैं कर सकती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।